स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। और माना कि मैंने अपने चैनल पे बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, लेकिन 2 दिनों में मैंने 2 शॉर्ट्स को अपलोड किया है। चलो मानना पड़ेगा कि एक इंट्रोवर्ट होते हुए भी यूट्यूब चैनल को संभालना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी जितने दिन के लिए भी मैं गायब था, उतने दिनों में मैंने एक्सट्रोवर्ट होने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखी है, जिसका इस्तेमाल मैं आज की और आने वाली सभी वीडियो में करने वाला हूँ। बिना ऑफ टॉपिक जाए हुए जो कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो बात करें अपनी कॉमिक्स की, तो लास्ट टाइम जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी वो थी हेल हंटर्स के बारे में, जिसका मैंने सेकंड इशू अपलोड किया था। और मुझे तो लगता है कि वो किसी को याद तक नहीं होगा। और वैसे भी मैं इसके लास्ट इशू के आने का वेट कर रहा था, जो कि अब आ चुका है। जिसके साथ ही मैं आज की वीडियो में इसके फर्स्ट और सेकंड इशू का भी थोड़ा रिकॉल कर दूंगा। तो क्यों ना वीडियो को स्टार्ट किया जाए। हेल हंटर्स के इशू नंबर 1 की स्टार्टिंग में ही हमें ब्रुकनर नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि एक नाजी था और मरने की तादाद पे था। लेकिन तभी उसे एक डेमोनिक पावर मिलती है, जिससे वो सौदा कर लेता है, और जिसके बाद वो एक डीमन बन जाता है और वो अपने कॉमरेड्स को भी अपने जैसा ही बना लेता है। और उसी कॉमिक में हमें रोमिरो नाम का बंदा भी दिखाया जाता है, जो कि एक एयरप्लेन में कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी ब्रुकनर उस पर अटैक कर देता है और रोमिरो जो कि उस प्लेन से बाहर कूद जाता है, लेकिन ब्रुकनर उसके बाकी साथियों को वहीं मार देता है। और वहीं दूसरी साइड रोमिरो जो कि अधमरी हालत में एक पेड़ पे लटक रहा होता है, और ब्रुकनर अपने साथियों के साथ वहां आता है और एक मॉन्स्टर में बदलने के बाद रोमिरो को बड़ी बुरी तरह से मार देता है। और जब रोमिरो आखिरी सांसें ले रहा होता है और मरने ही वाला होता है, तभी वो अपनी सोल का सौदा करता है, जिसके बाद वो बनता है गोस्ट राइडर। लेकिन तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आ जाता है, जो कि अपनी टीम के साथ था। और उसकी टीम में टोटल 2 लोग थे, एक थी पैगी कार्टर, दूसरा सजाडोस। और उसके बाद वो लोग साथ में मिलकर ब्रुकनर को मारने निकल पड़ते हैं। ये था इशू नंबर 1 का रिकॉल। और अब बात करें इशू नंबर 2 की, तो इशू नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें ब्रुकनर दिखाया जाता है, जो कि और लोगों को अपनी टीम में शामिल कर रहा है, उनको मॉन्स्टर बना के। और यहाँ निक फ्यूरी की टीम, जिसमें रोमिरो, सजाडोस और खुद ब खुद कैप्टन अमेरिका की प्रेमिका पैगी कार्टर है, वो लोग अपने काम को लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। और जब वो लोग उस गन शॉट का पीछा करते हैं, तो उन्हें वहाँ पर लोगन मिलता है, वही अपना नॉर्मल वुल्वरीन, जो कि हमेशा सनका हुआ सा रहता है। और इस वक्त भी लोगन दूसरे बंदे को काटने में लगा हुआ पड़ा था, और वो गुस्से में ही उन सबसे कहता है कि तुम्हें बहुत टाइम लग गया यहाँ आने में। और लोगन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि ब्रुकनर के साथी वहाँ आते हैं और उन सभी पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ उन मॉन्स्टर्स को मारना इम्पॉसिबल था, लेकिन सजाडोस की मैजिक की मदद से वो लोग उन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। और तभी गोस्ट राइडर भी रोमिरो की बॉडी पे टेक ओवर कर लेता है, जिसके बाद गोस्ट राइडर उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है कि ब्रुकनर को तुम याद हो, लेकिन तभी गोस्ट राइडर भी रिप्लाई में कहता है कि उससे कहना है कि मैं उससे जल्दी ही मिलने वाला हूँ। और निक फ्यूरी वुल्वरीन को अपनी टीम में आने के लिए इनवाइट करता है। और यहाँ दूसरी साइड ब्रुकनर को पता चल जाता है कि गोस्ट राइडर उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन अपने ब्रुकनर के अलग ही इरादे हैं। वो अपनी आर्मी को बढ़ाना चाहता है। और वहीं उसके सामने ही हमें बहुत सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जो कि उन बोट्स में सवार होकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो पूरा पानी बर्फ में जम जाता है। और जैसे ही वो लोग सामने की तरफ देखते हैं, तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये था इशू नंबर 2 का रिकॉल। वेल, मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम लोगों को इसका इशू नंबर 1 और 2 मेन वीडियो पे ही देखना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें इस कॉमिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट वो सब टोटली तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने दो, जाके उसे देख लो। और बात करें आज की मेन वीडियो की, जो की है इशू नंबर 3 ऑफ हेल हंटर्स। पागल थोड़ी हूँ कि इसके पुराने इश्यूज को ही रिकॉल करके मैं भाग जाऊंगा। हाँ, आज का हमारा मेन वीडियो होने वाला है इसका इशू नंबर 3। इशू नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर ब्रुकनर अपने साथियों से कहता है कि उन लोगों को हमारे करीब मत आने देना, वो लोग हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्रुकनर और किसी की बात नहीं, निक फ्यूरी की टीम की ही बात कर रहा है। और यहाँ पर हमें कुछ जर्मन्स दिखाए जाते हैं, जो कि बर्फ में फंस चुके हैं। लेकिन तभी ह्यूमन फॉर्म में ब्रुकनर वहाँ पर आता है, और वो उन्हीं का साथी है। तो उनका कमांडर ब्रुकनर से कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि हम तुम्हारी हर पॉसिबल वे में मदद करें, लेकिन हम इस वक्त खुद खतरे में हैं, तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन तभी ब्रुकनर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे काम के तो तुम्हारे लोग, तुम्हारा खून और तुम्हारी हड्डियां, इवन तुम्हारी सांसें, सब कुछ है। और वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है और उनके साथियों को मारना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ दूसरी साइड हमें एक कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर निक फ्यूरी अपनी पूरी टीम के साथ आता है। और आते ही उन्हें और कोई नहीं, कैप्टन अमेरिका मिलता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका का पूरा फोकस तो पैगी कार्टर पे दिख रहा था। लेकिन फिर भी पैगी कार्टर वो सारी सिचुएशन कैप्टन अमेरिका को समझाती है, जो कि ब्रुकनर बाहर फैला रहा है। और सिचुएशन को देखकर कैप्टन अमेरिका लोगन और रोमिरो को वहाँ से जाने को बोलते हैं, और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद निक फ्यूरी, पैगी कार्टर और सजाडोस वहाँ के कमांडर को रिपोर्ट करते हैं। और उनका कमांडर बोलता है कि हमारी पूरी लैंडिंग फोर्स ओमाहा बीच पर फंस चुकी है, और कोई मुझे बताने का कष्ट करेगा कि वहाँ पर जून के महीने में बर्फ कैसे जम सकती है। और यहाँ पर फ्रांस में एक स्टॉर्म है, जो कि नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और तभी निक फ्यूरी सजाडोस को, कमांडर को, वो सारी बातें बताने को कहता है।
और सजाडोस कमांडर को बोलता है कि एक नाजी कैप्टन फेलिक्स ब्रुकनर हो ना हो उसको एक अनहेलोड पावर मिल चुकी है। और तभी उनका कमांडर पूछता है कि आखिर ये अनहेलोड होता क्या है, जिसके रिप्लाई में सजाडोस कहता है अनहेलोड एक ऐसी चीज है जो कि एक आदमी या फिर औरत किसी के भी हाथों बनाई जा सकती है। और इस केस में अलेक्जेंड्रा नाइटब्रिंगर नाम की एक रशियन विच जो कि डेविल के प्यार में गिर गई थी, वो उस डेविल को अपने गांव की जाने, इवन क्रॉप्स और साथ ही साथ गांव के सभी बच्चों को ऑफर कर देती है। बट गांव के लोग उस विच को बीच चौराहे पे जला देते हैं उस शैतान के बेबी के साथ। और नाइटब्रिंगर उस डेविल को अपनी मदद के लिए भी पुकारती है, लेकिन वो वहां कभी नहीं आया। और जब नाइटब्रिंगर और उसके बेबी जल के राख में बदल गए तब जाके पैदा हुआ अनहेलोड, एक डेमोनिक एलिमेंट जो कि इस वर्ल्ड का पार्ट है बहुत टाइम से। उस डेविल ने अलेक्जेंड्रा नाइटब्रिंगर को इसलिए जल के मरने दिया क्योंकि वो चाहती थी कि अर्थ हेल का एक राइवल बन जाए। और मुझे लगता है कि फेलिक्स ब्रुकनर के शरीर में उन्हीं अनहेलोड में से एक एलिमेंट है। और यहाँ दूसरी साइड हमें रोमिरो दिखाया जाता है जिसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो उसे मिलता है बकी। और वो रो रहा था क्योंकि उसने जिन नाजीज को मारा उनके कान उसने काट के रख लिए थे, लेकिन उससे उन कानों को छीन लिया गया। लेकिन रोमिरो को लगता है कि ये तो सिर्फ एक 15 साल का बच्चा है। लेकिन तभी बकी कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं भी वही फाइट लड़ रहा हूँ जो कि तुम लड़ रहे हो। और तभी रोमिरो को याद आता है कि तुम तो वही बच्चे हो जो कि कैप्टन अमेरिका के साथ घूमता है। और यहाँ दूसरी साइड हमें वही कमांडर दिखाया जाता है जो कि निक फ्यूरी को कैप्टन अमेरिका को ले जाने से मना कर देता है। और वो कहता है कि तुम्हें खुद नहीं पता है कि ये एक अनहेलोड चीज है या फिर नहीं, और हमें अभी भी हिटलर को रोकना है, तो इसीलिए मैं तुम्हें कैप्टन अमेरिका नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो हमारा मेन कार्ड है। लेकिन तभी सजाडोस कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर हम वापस नहीं आ पाए तो समझ लेना तुम्हें हिटलर की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और जितनी जल्दी हो सके यूरोप को छोड़ के भाग जाना। और यहाँ दूसरी साइड हमें वही तीनों पैगी कार्टर, सजाडोस और निक फ्यूरी निराशा के साथ बाहर निकलते हुए दिखा जाता है क्योंकि उन्हें कैप्टन अमेरिका उनके साइड से फाइट करते हुए नहीं मिला। बट बाहर आते ही उन्हें मिलता है तो बकी, और बकी उन सबकी साइड से फाइट करने को रेडी था। लेकिन सजाडोस मना करता है और कहता है कि मैं एक बच्चे की डेड बॉडी अपने साथ लेके नहीं घूम सकता। और गुस्से में बकी कहता है कि मैं दावा करता हूँ मैंने तुमसे ज्यादा नाजीज को मारा होगा। और बकी जैसे तैसे करके उनकी टीम में अपने लिए भी जगह बना ही लेता है। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रोमिरो की गोस्ट राइडर वाली पावर एक्टिव हो जाती है क्योंकि उसे फील होता है कि एक अनहोलोड चीज उसके आसपास है। तभी उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि डेड बॉडी से बना था। और निक फ्यूरी की टीम उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है और वहीं वुल्वरीन भागता हुआ जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर ही कूद पड़ता है। और वुल्वरीन उसके पेट के अंदर जाने के बाद उसे काटना स्टार्ट कर देता है। और तभी वहाँ म्यूजिक स्टार्ट होता है और वो लोग साथ में मिलके उस मॉन्स्टर पे कंटिन्यूसली फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। और गोस्ट राइडर भी अपनी पूरी पावर के साथ उस मॉन्स्टर पे अटैक किए ही जा रहा था कि तभी बकी गोस्ट राइडर की बाइक पे सवार हो जाता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और हमें इस कॉमिक का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोस्ट राइडर बकी को लेकर अपनी फुल स्पीड पे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा है और हमारी कॉमिक यहीं एंड हो जाती है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये कॉमिक पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और अब मैं मिलूंगा आपको किसी और नई वीडियो में जल्द ही, मार्क माय वर्ड, जल्द ही।